गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। शुरू करते हैं कुछ नया सीखना। सबसे पहले आप अपने काम के ऊपर लिखेंगे आज की डेट जो कि है 10 यानी कि अक्टूबर 2021। और बच्चों आपको ये पता होगा कि हमारी हफ्ते में 2 बार मंडे और थर्सडे यानी कि सोमवार और वीरवार को 2 वर्कशीट्स आती हैं, हिंदी और ईवीएस की। तो आज भी वीरवार है, आज हिंदी की वर्कशीट भी आई है और ईवीएस की भी। तो चलिए ईवीएस में सीखते हैं कुछ नया। आज हम लुकिंग अराउंड, आपकी जो ईवीएस की बुक है उसका यूनिट 2 करेंगे जो कि है द प्लांट फेरी। स्टूडेंट्स नेम और अपनी टीचर का नाम भी लिखें। लुकिंग अराउंड बुक जो हिंदी में है वो है आसपास बुक का नाम, और द प्लांट फेरी पौधों की परी उस चैप्टर का नाम है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे। क्या आपने कभी उनकी पत्तियों पर ध्यान दिया है? सभी पेड़ पौधों पर अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं। पौधों के विभिन्न भागों की तरह ही पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पौधों को स्वस्थ रखने और बढ़ने में मदद करने के लिए पत्तियां भोजन और जल प्रदान करती हैं। सभी पत्तियों की बनावट, आकार और रंग एक दूसरे से अलग होते हैं। आज हम पत्तियों से जुड़ी कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। बच्चों, जो पत्तियां होती हैं पेड़ के ऊपर वो अलग अलग तरह की होती है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग पेड़ों पर अलग अलग पत्तियां होती हैं। जैसे कि आम के पेड़ पर अलग तरह की पत्तियां होती हैं दिखने में, इसी तरह नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, केले का पेड़ है। आप अपने घर के आसपास पेड़ देख सकते हैं या पार्क में पेड़ देख सकते हैं। सभी की अलग अलग तरह के पेड़ों पर अलग अलग पत्तियां मिल जाएंगी। बच्चों, ये जो पत्तियां होती हैं ये पेड़ का एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं, क्योंकि ये पेड़ को भोजन बनाती हैं, पेड़ का भोजन बनाती हैं। किस तरह बनाती हैं? ये सूरज की रोशनी और पानी जो हवा में भी होता है या जड़ों के द्वारा पौधे को मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की मदद से क्या करती हैं, ये खाना बनाती हैं पौधों के लिए, एक तरह का भोजन जिससे ऊर्जा मिलती है और पौधे बढ़ते हैं। तो उनके बारे में हम जानते हैं। आज हम पत्तियों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, पत्तियों के विभिन्न भागों को समझने के लिए नीचे एक कविता दी गई है। कविता में दिए गए संकेतों की सहायता से पत्ती के विभिन्न भागों को क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए मेरे साथ पहले कविता पढ़िए। सिरा मेरा है नुकीला, ओस की बूंदों से लगता हूँ चमकीला। दांतेदार पत्तियों से पौधों को ठंड से बचाता हूँ, मैं पत्ती का किनारा कहलाता हूँ। पत्ती की धारियाँ नसें कहलाती हैं, पत्ती तक पानी ये पहुँचाती हैं। डंठल द्वारा तने से जुड़ा हूँ, कभी छोटा कभी बड़ा हूँ। तो बच्चों, ये हैं पत्तियों के भागों को बताती हुई कविता। सबसे पहले है ये सिरा। सिरा कहाँ है? ये रहा। पहले ये जो है पहले नंबर पे ये है सिरा। ऊपर का भाग जो होता है, कोने का भाग पत्ती का, ये वाला, इसको बोलते हैं सिरा। ये बहुत नुकीला भी होता है कभी कभी, और ओस की बूंदों से बिल्कुल चमकीला सा लगता है। दांतेदार पत्तियों से पौधों को ठंड से बचाता हूँ, मैं पत्ती का किनारा कहलाता हूँ। ये वाला, ये जो भाग है, ये जो किनारे किनारे हैं, ये हैं पत्ती के किनारे। ये कभी कभी कांटेदार भी होते हैं। और इसी तरह ये जो आप अंदर का भाग देख रहे हो, ये नसें होती हैं पत्तियों की, और नसें होती हैं ये पत्तियों की नसें। और ये आखिर वाला भाग है डंठल। ये जो है ये लास्ट में जो पेड़ के तने से या पौधे के तने से पत्ती को जोड़ता है, ये नीचे का भाग, इसको डंठल बोलते हैं। तो यहाँ आप सब नाम लिख लेंगे। जो पहला नंबर लिखा है इसकी जगह सिरा लिखेंगे। इसी तरह ये दूसरा नंबर है, ये किनारा है, इधर किनारा लिखेंगे। फिर है नसें, और फिर लास्ट में ये जो है ये है डंठल।
ठीक है बच्चों, ये आप नंबर की जगह ये नाम लिख लेंगे और पत्ती को ऐसे ही अच्छे से ड्रॉ करके उसके भाग बनाएंगे, और ये कविता तो लिखनी ही है। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चों विभिन्न प्रकार की पत्तियों के चित्र नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से पत्तियों को पहचान कर इनका नाम क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों बहुत सारी पत्तियां दी गई हैं, देखो ये रही। अब संकेत बॉक्स की मदद से आपको उन पत्तियों का नाम लिखना है। तो चलिए पहचानते हैं। सबसे पहले नंबर पे ये किस चीज़ का पौधा है बच्चों? पत्ती है, ये गुलाब की पत्ती है। किसकी है? गुलाब की। तो यहाँ आप लिख दोगे ये है गुलाब की पत्ती। ठीक है, इसको अच्छे से बना दोगे। इसी तरह थोड़ी नुकीली नुकीली होती है ना कोनों कोनों में से, गुलाब की पत्ती है। फिर ये क्या है? ये है कमल की पत्ती। फिर ये बच्चों ये है आम की पत्तियाँ। उसके बाद ये है पीपल की पत्ती। ये है केले की पत्ती, और ये आखिर वाली जो है ये है नीम की पत्ती। तो आप अच्छे से इनके नाम लिख देंगे। और ये आपको आज एक्टिविटी भी करनी है। एक्टिविटी है कि घर के आसपास उपलब्ध पत्तियों की सहायता से लीफ पेंटिंग बनाइए और अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। लीफ पेंटिंग कैसे? जैसे कोई भी पत्ती आपके आसपास है, पेड़ हैं, उनकी पत्तियां नीचे टूट के गिरती हैं, उन पत्तियों को उठाना है आपको और उस पर आप रंग लगा सकते हो। जैसे कि चित्र में देख सकते हैं रंग बिरंगी वाटर कलर्स लगाए हैं। अगर आपके पास वाटर कलर नहीं है तो घर में हल्की सी हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला के वो अपने पत्ते पर लगा के फिर उसकी छाप लेकर अच्छे से पेंटिंग कर सकते हैं। तो उससे ये पेंटिंग करिए और फिर मुझे भेजिए। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को आसपास उपलब्ध पत्तियों से परिचित कराइए एवं उपर्युक्त गतिविधि में बच्चों की सहायता कीजिए। और कोविड के दौरान अपेक्षित व्यवहारों में से एक है कि 6 फीट और 2 यार्ड की दूरी बनाकर रखनी है जब भी आप बाहर जाएंगे। तो बच्चों अच्छे से ही आज की वर्कशीट करिए और कोई भी समस्या आए तो मुझसे ज़रूर पूछिए। टेक केयर।